नमस्कार। मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माँ काली नवरात्रि का 7वां दिन माँ काली को समर्पित है। तो एक बार आप लोग हृदय से माँ काली का स्मरण कीजिए और माता रानी का नाम लीजिए और वीडियो को सुनना प्रारंभ कीजिए। दोस्तों, कहा गया है कि माँ काली का स्मरण करने मात्र से ही, ध्यान दीजिएगा, माँ काली का स्मरण करने मात्र से ही नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। नवरात्रि के सप्तमी तिथि के अवसर पर जानते हैं कि माँ काली के किस स्वरूप की पूजा होती है। तो दोस्तों, माँ काली के कालरात्रि स्वरूप की पूजा जो है वह नवरात्रि की सप्तमी को होती है, जो कि कल है। माता के इस स्वरूप में घने अंधकार के समान काला रंग होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया है। माँ कालरात्रि काल और दुखों का अंत करने वाली हैं। दोस्तों, कहा गया है कि माँ काली जो है वह समस्त तकलीफों को हरती हैं। किस प्रकार हरती हैं वो आगे आप इस वीडियो में जानेंगे। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और तीनों ही गोल हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक है और बाल बिखरे हुए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार चंडमुंड और रक्तबीज नामक राक्षसों ने भूलोक पर हाहाकार मचा दिया था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राक्षसों के हाहाकार से माता ने रक्षा की थी। उनका वध करके उन्हीं राक्षसों में रक्तबीज और चंडमुंड भी थे। दोस्तों, रक्तबीज को ऐसा वरदान था कि उसके रक्त की बूंदें अगर पृथ्वी पे पड़ेंगी तो उनसे पुनः नया रक्तबीज अवतरित हो जाएगा। इससे माँ जो है वह काफी परेशान हो गई। तब देवी ने चंडमुंड का संहार किया और जैसे उन्होंने रक्तबीज का संहार किया तब उसका रक्त जमीन पर गिरते ही हजारों रक्तबीज जो है वह उत्पन्न हो गए। रक्तबीज के आतंक को समाप्त करने के लिए माँ दुर्गा ने अवतार लिया था, यानी कि माता ने कालरात्रि माँ काली का अवतार लिया था। कालरात्रि काल की देवी है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप बहुत ही भयानक है, पर दोस्तों जितना ही भयानक है उतना ही शत्रुओं के लिए ये विनाश करने वाला है। तो आज के दिन अगर शत्रु का भय आपको बना रहता है, काल का डर आपको बना रहता है, आप कहीं आपके परिवार वाले कहीं जाते हैं तो आपको चिंता बनी रहती है, तो आज के दिन विधिवत माँ कालरात्रि की पूजा करें। समस्त भयों से निजात दिलाने वाली माँ कालरात्रि कही जाती हैं। साधक के समस्त शत्रुओं का नाश होता है। अगर विधि विधान से आज के दिन आप पूजा करते हैं तो आपके जितने भी शत्रु हैं उनका नाश करती हैं माँ कालरात्रि। इस बात का हमें स्मरण रखना चाहिए। माता की पूजा पूर्णतया नियमानुसार शुद्ध होकर एकाग्र मन से की जानी चाहिए। माता काली को गुड़हल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। कलश पूजन करने के उपरांत माता के समक्ष दीपक जलाकर रोली अक्षत से तिलक कर पूजन करना चाहिए। माँ काली का ध्यान करना चाहिए और आज के दिन माँ को जो भोग लगाना चाहिए वह गुड़ का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन गुड़ दान करने से, यानी ब्राह्मण को गुड़ का दान करने से जीवन में शत्रु का भय समाप्त होता है और काल का भय समाप्त होता है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि कहती हैं कि पति के जाने के बाद उन्हें डर लगता है कि वो सुरक्षित घर वापस आए। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन माँ काली को गुड़ का भोग लगा करके और कुछ गुड़ ब्राह्मण को मंदिर में जरूर दान करें। इससे अनजाने भय से आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शास्त्र में तो ये भी कहा गया है कि नवरात्र के 7वें दिन साधक का मन जो है सहस्त्रार चक्र में स्थिर होता है। इस दिन से ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों और सिद्धियों का द्वार खुला होता है, यानी कि ये दिन जो है काफी विशेष होता है। जो साधक विधि पूर्वक माता की उपासना करता है उसे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो सिद्धि के लिए माँ को पूजता है उन्हें सिद्धियां भी प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि माँ काली का यह स्वरूप जो है वह समस्त सिद्धियों को देने वाला होता है। तो दोस्तों, आज के दिन जो है माँ काली को अगर काले रंग के वस्त्र अर्पित किया जाए तो इससे वो काफी प्रसन्न होती हैं। अब आप जानिए कि आपको पूजा किस रंग को पहनकर करना है। दोस्तों, काला रंग जो है आपको पहनकर पूजा बिल्कुल नहीं करना। आप लाल रंग या फिर पीले रंग पहनकर पूजा करेंगे, क्योंकि ये माँ दुर्गा का अवतार ही माँ काली माँ कालरात्रि हैं। तो आपको लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र पहनकर माता की पूजा करें, मंत्र जपे। मंत्र अगर जपना चाहते हैं तो आज के दिन यह मंत्र जपे, काफी सिद्ध मंत्र है
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों ये मंत्र जपे, माँ काली माँ कालरात्रि आपको अनजाने भय से, शत्रुओं से निजात दिलाती हैं। और दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको कि आज के दिन माता की पूजा जब भी आप करें तो मन में जो भी डर हो आपके, यानी कि डर, वो डर किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी अपने से हो सकता है, किसी बाहरी से हो सकता है, तो माता डर का शमन करने वाली, समाप्त करने वाली कही गई है माँ कालरात्रि। तो आज के दिन माँ की पूजा करते समय जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो माँ से प्रार्थना अवश्य करें कि आपके मन का जो ये डर है, माँ उस डर को, चिंता को, शोक को हर लें। और माँ कालरात्रि क्या ये स्वरूप होता ही इसीलिए है कि आपकी चिंता, आपकी तकलीफों को माँ हर ले। तो सप्तमी के दिन, नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा आप बहुत विधि विधान से करें। अगर आपके यहाँ मंदिर खुला है, माँ काली को आज के दिन काली चूड़ियाँ, काले वस्त्र अर्पित करें, इससे माँ प्रसन्न होती हैं। ये भी आवश्यक है कि आप माँ काली को धूप और दीप जरूर चढ़ाएं, यानी सिर्फ ये चीजें ही अर्पित न करें, विधिवत माँ काली की पूजा करें। और अगर आप काले रंग की चूड़ियाँ या फिर वस्त्र नहीं चढ़ाना चाहते तो आज के दिन आप माँ को लाल वस्त्र चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। इससे भी जीवन में आने वाली बाधाएं और पति संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों आज के दिन माँ को पान अर्पित करने से जीवन में आ रही शत्रु बाधा समाप्त होती है। अगर आपके आसपास काम करने वाले लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, आपका अहित करने की सोचते हैं, तो इससे भी माँ कालरात्रि, माँ काली आपको मुक्ति दिलाती हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों माँ काली की पूजा करते समय आपको अगर ये बात भी ध्यान रखना है कि माँ काली की पूजा पूर्ण श्रद्धा और भाव से करना चाहिए। माँ दुर्गा का यह स्वरूप बहुत ही विकराल है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। माता की पूजा में शुद्धता, पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखें। जो मंत्र मैंने बताया वो मासिक धर्म के अंतर्गत नहीं जपना है आपको। और ये मंत्र क्या, कोई भी मंत्र आपको मासिक धर्म में नहीं जपना है। यदि मंत्र आप जपना चाहते हैं तो मानसिक जपे। मानसिक का मतलब कि आप मंत्र को सिर्फ सोचे, उसको ना तो जीभ हिला सकते हैं ना तो होठ हिला सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप मानसिक जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं तो वो करें। बाकी आपको मौखिक कुछ भी या शारीरिक चेष्टा करके कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों माँ काली आपके सभी संकट दूर करेंगे ऐसी कामना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।